मद अनुशासनम पुरस्कृत्य, मेरा अनुशासन आगे करके, कर्म सिद्धांत नहीं, मेरी आज्ञा को आगे करके उसको वापस करो। मुझे दक्षिणा देनी है। गुरु माता ने कहा है मेरे पुत्र को लौटाओ। इसको बोलते हैं नियमातीत होना। तो जैसी जहां परिस्थिति है, जैसा जो प्रसंग है, ऐसा कारुणिक विग्रह लेकर के हमारे जो प्रभु हैं वो फिर अवतरित होते हैं। तो अवतारों का वर्णन आया 7वें अध्याय में। इस 7वें अध्याय में फिर से वराह भगवान का हम स्मरण कर लें। वराह भगवान का अवतार है, उसको थोड़ा विस्तार से बताया यहाँ पे। सुयज्ञ का अवतार है, भगवान हरि का अवतार है, कपिल भगवान का अवतार है, दत्त भगवान का अवतार है, सनत कुमारों का अवतार है। सनत, सन शब्द का अर्थ होता है तप, तो ये तप अर्थ वाले ये 4 मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। हमारे ब्राह्मणों में एक सनाढ़ ब्राह्मण होते हैं, है ना। सनाढ़ ब्राह्मण का भी प्राय होता है तपस्या के धनी। आप तो बोलते हो ना आढ़ती हैं। आढ़्य क्या बोलते हो? धनाढ़। धनाढ़ माने बहुत धन हो। उसी तरह से कोई सनाढ़ हो, तप का धनी हो। तो हमें विद्वानों ने कहा कि असल में मूल जो ब्राह्मण का रूप है वो तो सनाढ़ ही है, बाकी तो देश काल के अनुसार है। सरयू के उस पार गए तो सरयू पारे, कन्नौज के आसपास हुए तो कान्ही कुब्ज, गौड़ में रहे तो गौड़ी ब्राह्मण, तो महाराष्ट्र में कोंकणस्थ ब्राह्मण, देशज ब्राह्मण, ये सब तो देश के अर्थ हैं, मूल अर्थ नहीं है। भाई वो जगह पे रहते हैं इसलिए उनका नाम उस तरह का पड़ गया। ऐसा एक अलग मीमांसा है, विषयांतर हो जाएगा। तो ये सनकादि 4 मानस पुत्र निकले। नर नारायण का अवतार बताया है, महाराज पृथु का अवतार बताया, ऋषभ देव का अवतार बताया, और 9वां अवतार है हयग्रीव का। मत्स्य भगवान 10वें अवतार के रूप में कहे गए। 11वां अवतार है कच्छप भगवान का, 12वां अवतार है नरसिंह भगवान का, और 13वां है हरि का, जब गजेंद्र मोक्ष की बात आई तो। वामन भगवान 14वें अवतार हैं, और सनकादि ऋषियों के प्रश्न करने पर एक अवतार हुआ, उसको हंसावतार बोलते हैं, वो 15वां अवतार है। 16वां अवतार धन्वंतरी भगवान का हुआ, और 17वां जो अवतार है वो भगवान का परशुराम जी के रूप में हुआ। 18वां अवतार भगवान का श्री राम के रूप में हुआ। 19वां बलराम जी के रूप में, 20वां श्री कृष्ण प्रभु के रूप में। और सुखदेव जी महाराज जब कृष्ण अवतार की बात जैसे ही उन्होंने कही तो कई श्लोक बोले, मन नहीं माना। तो 21वें अवतार में व्यास जी का नाम लिया है, 22वें में बुद्ध का, और 23वें में कल्कि का यहां नाम लिया गया। वैसे कुल 24 अवतार माने जाते हैं। पिछली बार जब सूत जी ने वर्णन किया था तो 22 अवतारों की बात कही थी, यहां 23 हुआ। अजित भगवान का अवतार यहां नाम नहीं दिया गया। कच्छप और धन्वंतरी का नाम लिया गया, अजित भगवान का नाम अभी नहीं आया था, तो जोड़ लीजिए। वैसे मैंने कहा था अवतार असंख्य हैं, अनेक हैं, उसमें संख्या का बहुत बहुत मर्यादा मत बांधिएगा।
तो जब अवतारों का वर्णन किया है भागवत जी में, तो इन अवतारों के जरिए 14 मनुओं के शासन काल का वर्णन हो जाता है। देखो, अवतार कहने का अभिप्राय है कि किस मनु के शासन काल में कौन सी खास परिस्थिति घटी कि भगवान को आना पड़ा। आत्मकल्प में ब्रह्मा जी को जब चिंता हुई कि मनु महाराज अपने रहने की जगह मांगते हैं और पृथ्वी तो रसातल में गई हुई है, तो मेरे निकालने से तो निकलेगी नहीं। तो जब अपने को असहाय समझ रहे थे ब्रह्मा जी, तो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आई न परिस्थिति, जो ब्रह्मा जी के बाहर की बात है। तो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए तत्क्षण भगवान का अवतार हुआ और वो अवतार बना बाराह का। तो 14 मनु हैं एक कल्प में। एक एक मनु का जो शासन काल है वो करीब करीब 71 चतुर्युगी होता है, उससे थोड़ा ज्यादा। चारों युग के 71 बार फेरे लग जाते हैं तो एक मनु का शासन पूरा होता है। ऐसे 14 मनु जब फेरे लगा जाते हैं तब एक कल्प, ये सृष्टि की आयु बनती है। आपकी 100 साल, सृष्टि की आयु इतनी। तो इतनी बड़ी सृष्टि में वो कौन से प्रसंग आए जिसमें प्रभु को अवतार ग्रहण करना पड़ा, यह बात बताना है। ये सृष्टि का एक तरह से पूरा भूगोल और इतिहास हो गया। इदं भागवतम नाम, शुरू कहां से किया था? केवल दृष्टा चेतन था, वहां से महत तत्व की उत्पत्ति। पहले निरुपाधिक निष्प्रपंच ब्रह्म का वर्णन किया और फिर उत्पत्ति के साथ ब्रह्म का वर्णन किया और फिर अवतारों का वर्णन किया। ये तीनों बातें भागवत में रहनी चाहिए। सप्रपंच ब्रह्म और निष्प्रपंच ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म और सोपाधिक ब्रह्म, दोनों चाहिए। और सोपाधिक ब्रह्म में अवतारी ब्रह्म, माने ऐसा ब्रह्म जो अवतार भी लेता है। बोलते हैं, ये दूसरी भागवत पूरी हुई, 51वां श्लोक है 7वें अध्याय का। इदं भागवतम 5:1, इदं भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी, इसी का नाम है भागवत। भागवत माने भगवान का। उनका निर्गुण स्वरूप भी बताया मैंने, उनका गुण सहित सगुण स्वरूप भी बताया, उनका सांदर्भिक अवतार भी बता दिया। तो इदम भागवतम नाम। नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज आपको ये भागवत कहां से प्राप्त हुई? बोले, मुझे साक्षात नारायण भगवान से प्राप्त हुई।